नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 23 तारिख मंगलवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपनको अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारु एई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे आसिला प्रथम खबर बड़ दिनरु बढ़िबो शीत बड़ दिन परठारु सारा राज्य रे थंडा आउरी तीव्र हेबार संभावना रहिछि सारा राज्य रे घन कुहुड़ी सांगकु शीत पाणीपाग केन्द्र डिसेम्बर 25 तारिख पुणी थे थंडा लागिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पूर्वानुमान अनुसार एई अंचल रे सुखिला थंडा उत्तर पश्चिम पवनर प्रभाव वृद्धि पाइबा पई शीत लहरी आउरी दृढ़ हेबार आशा करा जाउछि घन कुहुड़ी सांगकु शीत रे थरुछि सुवर्णपुर शीत जोगु घरु बाहरिबा मुश्किल होई पडुछि सेहीपरि जाड़ रहुथिबारु दिन तमाम शीत वस्त्र पिंधि रहिबाकु पडुछि श्रमजीवी माने मध्य शीत पई सकाळु सकाळु कामकु जाई पारु नाहंती परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को चिठी लेखिले केंद्र मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को एक पत्र लेखि ओडिशा राज्य पछुआ वर्ग आयोग ओएससीबीसी रो तुरंत पुनर्गठन पई अनुरोध करिसंती सामाजिक न्याय प्रदान एवं पछुआ वर्गर लोकंको आशा आकांक्षा पूर्ण दिगरे एहा एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हेबो बोली सेही पत्र रे उल्लेख करिसंती परवर्ती खबर महानदी जल विवाद रे ट्रिब्यूनाल को बड़ निर्देश महानदी जल विवाद नहीं उच्चस्तरीय कमिटी बैठक अनुष्ठित होईछि ट्रिब्यूनाल एने बड़ निर्देश देइछंती कहिछंती छत्तीसगढ़ मध्ये अंत मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करू एजी पीताम्बर आचार्य ओडिशार अंत मंत्री स्तरीय कमिटी गठन जणाइछंती छत्तीसगढ़ मध्ये एपरी कमिटी गठन करू बोली ट्रिब्यूनाल परामर्श देइछंती 2026 एप्रिल मासरे ट्रिब्यूनाल को कार्यकाल सरुथिबारु सहमति वृद्धि पाई निर्देश देइछंती एने लिखित भाबरे ओडिशा छत्तीसगढ़ सरकार को जणाइबाकु निष्पत्ति होईछि परवर्ती खबर सब चिटफंड जमाकारी फेरस्त पाइबे टंका क्षुद्र चिटफंड जमाकारी को टंका फेरस्त नै अर्थ विभाग विज्ञप्ति प्रसंग बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल को प्रतिक्रिया कहिले गोटे परे गोटे निर्वाचन प्रतिश्रुति पालन करुछंती सरकार लक्षाधिक चिटफंड जमाकारी टंका पाई सारिलेनी एबे सरकार और 5 लाख जमाकारी को चिन्हट करिसंती बोली कहिसंती मनमोहन सामल पर्यायक्रमे अन्य जमाकारी को मध्ये टंका फेरा जिवो बड़ जमाकारी मध्ये टंका फेरी पाइबे बोली कहिसंती मनमोहन परवर्ती खबर पांड्यान को नै मुह खोलिले प्रमिला बीजेडी रो किछि पराजित एवं असंतुष्ट नेता एकाठी भोजीभात करिबा परे सृष्टि होइतिबा चर्चा एवं दल भितरे गोष्ठी कंदल रहितिबा नै होइतिबा आलोचना थमिबार ना नेउ नाही बीके पांड्यान को स्त्री सुजाता पांड्यान को बीजेडी सभापति कराजिबा नै चर्चा आरंभ होबा परे बीजेडी नेता संबित राउतराय प्रथमे मुह खोलितिले पांड्यान आम नेता नुहंती बोली संबित कहितिले एबे संबित को समर्थन करिसंती विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक परवर्ती खबर जुक्त 2 परीक्षा 66 परीक्षा केन्द्र रे लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था आसंता 2026 फेब्रुआरी 18 तारिख रु जुक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो यह मार्च 21 पर्यंत चलिबो प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी 2 रु आरंभ होई 15 तारिख पर्यंत चलिबो प्रश्न पत्र रो सुरक्षा लागि मोट 210 हब केन्द्र व्यवस्था होइतिबा बेले चलित वर्ष राज्य रे 150 टी कॉलेज वृद्धि होइतिबारो हब संख्या मध्ये बढ़िबार संभावना रहितिबा परीक्षा नियंत्रक प्रसाद कुमार परिडा सूचना देइछंती तबे चलित वर्ष राज्य रे मोट 1358 टी सेंटर समेत 7 टी सब सेंटर रे कला विज्ञान वाणिज्य धंदामूलक शिक्षा पाठ्यक्रम रे 4 लाख हजार परीक्षार्थी परीक्षा देबे प्रथम थर लगी प्रैक्टिकल परीक्षा रे वेबकास्ट व्यवस्था हेबो सेहीपरि परीक्षा सकाळ 10 रु आरंभ होई अपराह्न 2 रे शेष हेबो सेहीपरि 66 परीक्षा केन्द्र रे मध्ये लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था करा जिवो परवर्ती खबर भारत रे $20 मिलियन निवेश करिवो न्यूजीलैंड भारत न्यूजीलैंड मध्ये एफटीए घोषणा विश्व वाणिज्य क्षेत्र में भारत आउ एक बड़ कूटनीतिक सफलता हासिल करिछि क्रिस्टोफर लक्सन मध्य एक टेलीफोन वार्तालाप समय भारत न्यूजीलैंड मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा एफटीए मिलित भाव में घोषणा करा जायतिला एही चुक्तिनामा केवल दुई देश मध्य आर्थिक संपर्क को उन्नत करिवो नाही बरं सुरक्षावादी अमेरिका वाणिज्य नीति सामने भारतर विकल्प विश्व सहभागिता को मजबूत करिबो परवर्ती खबर सरकार आईन श्रृंखला रक्षा रे अक्षम बांग्लादेश सरकार को कड़ा निंदा कले शेख हसीना बांग्लादेश रे हिंसा नै मध्यवर्ती सरकार को पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना दायी करछंती मध्यवर्ती सरकार देश रे आईन श्रृंखला रक्षा करिबारे विफल होइतिबा हसीना अभियोग करछंती बांग्लादेश रे छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी को हत्यार प्रतिवाद रे हादी को समर्थक माने देश रे व्यापक हिंसा घटाइछंती परवर्ती खबर गुवाहाटी रे नुआ टर्मिनाल उद्घाटन कले प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई अंतर्जातीय विमानबंदर रे नुआ टर्मिनाल उद्घाटन करिसंती। टर्मिनाल अत्यंत द्रुत गति निर्माण होईछि एवं गोटे वर्ष कम समय पूरा करा जायछि।
टर्मिनाल को कार्यक्षम करने सठिक योजना और सूचित व्यवस्था करा आडभांटेज आसाम 2.0 सम्मेलन समय प्रधानमंत्री टर्मिनाल डिजाइन उपस्थापन करते। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर पर पुणी षड्यंत्र करुछि पाकिस्तान। हाई अलर्ट रे भारतीय सेना। बीएसएफ रो बड़ सूचना सीमा आरपार रे पुणी सक्रिय आतंकवादी कैंप। पाकिस्तान सीमा रे जैश ई मोहम्मद रो 9टी नुआ अड्डा थिबा सूचना मिलिछि। ऑपरेशन सिंदूर पर पुणी षड्यंत्र करुछि पाकिस्तान। घटना पर हाई अलर्ट रे अछि भारतीय सेना। अनुप्रवेश रोकिबाकु कड़ा पहरा दिया जाउछि। पाकिस्तान सीमा भितर अति कम जैश ई मोहम्मद 9 आतंकवादी अड्डा। पाकिस्तान सीमा भितर अति कम जैश ई मोहम्मद 9 आतंकी अड्डा बा लॉन्च पैड पुणी सक्रिय थिबा बीएसएफ पक्षरु कुआ जायछि। गत मे मासरे भारत ऑपरेशन सिंदूर पर व्यापक क्षति परे आड्डा गुड़िक 4 ରୁ 5 मास धरी बंद थिला, किंतु एबे सेठारे पुणी आतंकवादी चल प्रचल देखा मिलुछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे जमी किणाबेका नियम रे बड़ परिवर्तन। एप्रिल 1 रु बदलिबो जमीर बेंचमार्क मूल्य। एप्रिल 1 रु बदलिबो जमीर बेंचमार्क मूल्य। ओडिशा रे जमी किणाबेका नियम रे बड़ परिवर्तन। सरकार जारी करछन्ति नुआ एसओपी। ओडिशा सरकार द्वारा जमीर बेंचमार्क मूल्य संशोधन पई जारी करा जायतिबा नुआ नियमावली जारी होईछि। ओडिशा सरकार को राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु गत 19 तारिख रे स्थावर संपत्तिर बेंचमार्क मूल्यर द्विवार्षिक संशोधन पई विस्तृत सूचना बा एसओपी जारी होईछि। एई नुआ नियम प्रति 2 वर्ष रे थरे एप्रिल 1 तारिख रु लागू हेबो। परवर्ती खबर थार गाड़ी किणा खर्च रे हेबो स्वतंत्र ऑडिट। जंगल और परिवेश मंत्री को सूचना। जंगल विभाग रो थार किणा मॉडिफिकेशन हेबो स्वतंत्र ऑडिट। एने जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया सूचना दैछन्ति। पीसीसी को कार्यालय पक्षरु स्वतंत्र ऑडिट करा जिवो बोली मंत्री कहिसन्ति। 7 कोटी टंकार 51 टी थार किनिथिला जंगल विभाग, हेले मॉडिफिकेशन खर्च होइतिला 5 कोटी टंका। एपरिक विधानसभा शीत अधिवेशन रे मध्ये एई प्रसंग उठितिला। परवर्ती खबर पुणी श्रीमंदिर फोटो भाइराल। पुणी थरे श्रीमंदिर फोटो भाइराल होईछि। ड्रोन सहायता श्रीमंदिर फोटो भाइराल होईछि। फेसबुक रे एक्सप्लोजर इंडिया नामक एक संस्था ई फोटो पोस्ट करिछि। फेसबुक रे अपलोड होइतिबा ई फोटो को अनेक लोक शेयर एवं रिपोस्ट मध्ये करिसंती। श्रीमंदिर ऊपर ड्रोन माध्यम रे फोटो किभली निया गला से नहीं साधारण प्रश्न उठी। भाइराल होतिबा फोटो रे श्रीमंदिर कुरुम बेड़ा भितर थिबा बड़ देउल और अन्यान्य पार्श्व देवादेवी मंदिर देखा जाउछि। परवर्ती खबर मझी आकाश रे बंद हैला इंजिन। यात्री को गंतव्य स्थल को नहीं जीवा समय मझी आकाश रे अचल होइगला विमानर गोटे इंजिन। प्लेन सारा खेलीगला भयर वातावरण। सूचना अनुसार एयर इंडिया विमान बोइंग 777 दिल्ली मुंबई अभिमुखे उड़ान भरिबार किछि समय मध्यरे एहार गोटे इंजिन यांत्रिक त्रुटि देखा देइतिला। फलरे मझी आकाश रे विमानर निरापत्ता विपन्न हेबा आशंका करी तुरंत विमानटी को पुनर्बार दिल्ली विमानबंदर को फेराई अणा जाइतिला एवं परवर्ती समय विमानटी सुरक्षित भाव अवतरण करथिला। तेबे उक्त विमान थिबा कोनोसी यात्री किमा क्रू सदस्यों को किछि क्षयक्षति होइनथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे आउ जणे भारत विरोधी नेता को गुली माड़। बांग्लादेश रे छात्र नेता उस्मान हादी हत्या परे व्याप्त हिंसा थमिबा पूर्व आउ एक समान घटना घटी जाइछि। अज्ञात आक्रमणकारी नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी नेता आक्रमण करिसंती। एई घटना देश रे जारी उत्तेजना को आहुरी बढ़ाई देइछि। परवर्ती खबर राहुल और सोनिया को नोटिस। नेशनल हेराल्ड मामला रे दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी को नोटिस जारी करिसंती। एई मामला रे ईडी को चार्जशीट दाखल करथिला, किंतु राउस एवेन्यू कोर्ट एहाको ग्रहण करिबा पई मना करि दैथिले। राउस एवेन्यू कोर्ट रो निष्पत्ति विरोध रे ईडी दिल्ली हाईकोर्ट रे एक आवेदन दाखल करथिला एवं एबे दिल्ली हाईकोर्ट ए मामला रे समस्त अभियुक्तों को नोटिस पठाइछि। ईडी रो आवेदन उपरे दिल्ली हाईकोर्ट सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को समेत 7 जन अभियुक्तों को नोटिस जारी करछंती। ए मामलार परवर्ती शुणानी मार्च 12 तारिख रे हेबो। परवर्ती खबर 500 रु अधिक शिल्पपति आलोचना 13टी एमओयू स्वाक्षर। ओडिशा फेरिले मुख्यमंत्री। हैदराबाद निवेश सम्मेलन रु फेरिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे ओडिशा रे पहुंचीबा परे विमान बंदर रे मुख्यमंत्री को भव्य स्वागत करा जायतिला। मुख्यमंत्री कहिसंती निवेश सम्मेलन रे प्राय 25टी बैठक होइतिला। 500 रु अधिक शिल्पपति आलोचना करने 13टी एमओयू स्वाक्षर करा जायछि। निवेश सम्मेलन में 67,000 कोटी पुंजी निवेश प्रस्ताव दिया जायछि। प्राय 56,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। एथि मध्यरु 27,650 कोटी टंकार एमओयू स्वाक्षरित होइतिला। 27,650 कोटी एमओयू स्वाक्षर नि सूचना रहिछि। परवर्ती खबर ट्रैफिक जाम रो गेम ओवर। भारत रे आरंभ होला एयर टैक्सी टेस्टिंग। दिल्ली मुंबई किमा बेंगलुरु रो प्रतिदिन रो ट्रैफिक दर्शाउछि जे शहर गुड़िक वृद्धि पाइछि एवं
ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜାମ୍ କାହିଁକି ହେଉଛି, ବରଂ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସରିଲା ଏଭିଏସନ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ବାଛିଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସିର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ କେବଳ ବିମାନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚାଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇରେ ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଉଛି ସାମିଲ। ଗୁଜରାଟର ମେରବି ଜିଲ୍ଲାର 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସାହିଲ ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଢିବା ପାଇଁ 2024ରେ ରୁଷିଆ ଯାଇଥିବା ସାହିଲଙ୍କୁ ନକଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ରୁଷ ସେନାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। 15 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ପହଞ୍ଚି ସାହିଲ ତୁରନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ହେଫାଜତରେ ଥାଇ ସାହିଲ ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଭାରତ ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରୁଷିଆକୁ ଯାଇ ସେନାରେ ଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ନଜର। ମିଜୋରାମରେ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂଆ ଘାଟି। ପଡୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଜଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶର ଛାତ୍ରନେତା ପ୍ରଖର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେଠାରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, କାରଣ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଭାରତ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଏହି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବର ପରିଣତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁ ଜନତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଜୋରଦାର ଚେକିଂ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ହେବ ଜୋରଦାର ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର। ଏମଭିଆଇ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବନି। ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଓ ଡିଲରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାବଦରେ ଆଉଟଲେଟରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛୁ। ପିୟୁସି କରାଇବାକୁ ସେମାନେ ଆଉଟଲେଟରେ ଲେଖିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ, ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ କହିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ। ଇସ୍କନ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ତିଥି ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍କନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭାରତ ବାହାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଭାରତ ବାହାରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ, ଖଇରଗୁଡା ବ୍ଲକ, ବଡଖଳା, କୁମାରିଆ, ସାନଖଳା ଓ ନୂଆଖଳାରେ ପାଳନ ହେବ ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରାରେ ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସରିଛି, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନକ୍ସଲଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ବୋମା ତିଆରି କାରଖାନା ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଯବାନ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଓ ବୋମା ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ଯବାନ। ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ଜିଲ୍ଲାର ମିନାଗୋଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନକ୍ସଲ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁକ ଓ ବୋମା ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯବାନ ଘେରିବା ସହ କାରଖାନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଠନ ହେବ 24 ନୂଆ ଏନ୍ଓସି ଓ 5 ପୌର ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବ 24ଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ 5ଟି ପୌର ପରିଷଦ। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 24ଟି ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୌର ପରିଷଦ ଗଠନ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଲଲହଡ଼ା, ଶିମୁଳିଆ, ସାହେଲା, ତିହିଡି, ଧୁସୁରୀ, ସାଲେପୁର, ବଡମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର, ଗନ୍ଦିଆ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ପାତ୍ରପୁର, ନର୍ଲା, ଜୟପାଟଣା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟାଙ୍ଗୀ, ବରିଗୁମା, ବେତନଟି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ତ୍ରିତୋଡ଼ା, କପ୍ତିପଦା, ରସଗୋବିନ୍ଦପୁର, ବିଷମ କଟକ, ବାମରା, ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ବୀର ମହାରାଜପୁର। ସେହିପରି ନୂଆ ପୌର ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧଗଡ଼, ଭଞ୍ଜନଗର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଓ ପୋଲସରା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସଚିବାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ।
एथिरे दिल्ली पुलिस एवं ट्राफिक विभाग उच्च पदाधिकारी सहित दिल्ली सरकार वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। बैठक में राजधानी रास्तार बढ़ुथिबा ट्राफिक भिड़ एवं प्रदूषण को ह्रास करबा पई विभिन्न विकल्प उपर गंभीरतार सहित आलोचना करा जायतिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बैठक में दिल्ली एनसीआर निजस्व बस चलाइबा पई ओला एवं उबर भली कैब कंपनी गुडी को नियोजित करिबार संभावना विषय में आलोचना करथिले। परवर्ती खबर भारत बांग्लादेश संपर्क में तिक्तता भारतीयों पई भिसा सेवा बंद कला बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश मध्य द्विपाक्षिक संपर्क में बड़ धरणर अवनति घटिछि। गोटिए पटे भारत चित्तगाम रे भिसा सेवा स्थगित रखिथिबा बेले एहार पालटा जवाब रे बांग्लादेश मध्य सोमवार ठारू नयादिल्ली स्थित निजर हाई कमिशन रे भारतीयों पई भिसा और कन्सुलार सेवा को अनिर्दिष्ट काल पई बंद कर देछि। बांग्लादेश रो जने प्रमुख युवनेता शरीफ ओस्मान हादी मृत्यु पर परिस्थिति जटिल होइछि। परवर्ती खबर मनरेगा नाम बदलाइबा विवाद राजरास्ता को ओह्लाइला कांग्रेस। महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्मनियुक्ति योजना नाम को केंद्र सरकार इतिमध्ये बदलाइछंती। एथिसह नुआ योजना रे व्यापक परिवर्तन करिछंती। एहा द्वारा गरीब लोक योजनार लाभ पाई परिबे नाही। तेणु यह प्रतिवाद में गंजाम जिला भंजनगर निर्वाचन मंडली कांग्रेस पक्षरु सोमवार सहर में एक शोभायात्रा बाहरी पर उपजिलापाल को एक दाबीपत्र प्रदान करा जायतिला। केंद्र सरकार तुरंत एभली हीन राजनीति दूरे रुहंतु नचेत आगामी दिन में कांग्रेस आहुरी बड़ धरणर आंदोलन करिबो बोली सानखेमुंडी कांग्रेस विधायक तथा गंजाम जिला कांग्रेस सभापति रमेश जेना कहिसंती। परवर्ती खबर विदेशी लीग रे खेलिबे भारतीय खेलाड़ी। लखनऊ सुपर जायंट्स दल 2026 इंडियन प्रीमियर लीग पई एबेठारु प्रस्तुति आरंभ करिदेलानी। दल यार किछि भारतीय खेलाड़ी को तालीम पई विदेश लीग पठाउछि। एथिपई फ्रांचाइज पक्षरु बीसीसीआई ठारु स्वतंत्र अनुमति अना जायछि। लखनऊ दल यार किछि भारतीय खेलाड़ी को तालीम पई विदेश लीग पठाउछि। लखनऊ तार द्रुत बॉलर आवेश खान एवं मोहसिन खान को दक्षिण अफ्रीका टी20 लीग पठाइबा पई प्रस्तुत हेउछि। सेमाने साउथ अफ्रीका टी20 लीग समय एलएसजी डरबान सुपर जायंट्स खेलाड़ी तालीम नेबे।